दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ने अपना आंसर की जारी कर दिया है और अभी तक आप लोग अपना आंसर मिला ही लिए होंगे और कट ऑफ क्या जाने वाला है यूट्यूब में सर्च कर रहे होंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है और क्या सेफ स्कोर रहेगा। हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे अभी कि कट ऑफ एक्चुअली कितना जा सकता है ये प्रोविज़नल आंसर की के अनुसार। और नो डाउट इसमें 4 से 5 सवाल जैसे हैं जिनका अभी आंसर बीपीएससी के हिसाब से सही है, परंतु वो चेंज होने ही वाला है और लोग अपना अपना आपत्ति 12 अक्टूबर से पहले दर्ज करवा देंगे। ये तो बीपीएससी मेंशन कर दिया है। चलिए अब कट ऑफ पे बात करते हैं, क्योंकि सबसे जो हाइप बना है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है नहीं जाने वाला। एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि अभी जो भी कट ऑफ आ रहा है, 2 सिनेरियो चल रहा है अभी यूट्यूब में, और आप लोग गौर किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन हम अभी तक जितना वीडियो देखे हैं उसको गौर किए हैं तो पता चल रहा है कि एक जो कोचिंग वाले हैं जिनकी कोचिंग चल रही है वो कट ऑफ को कम दिखा के शो कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि 3 महीने बाद मेंस है और बच्चे को एडमिशन करना है, तो वो कट ऑफ को कम रख रहे हैं। और दूसरा एक तबका और है जो कट ऑफ को जान के बढ़ा के बता रहा है कि कंपटीशन कम हो सके। इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिए कि एक तबका और है कि जो कट ऑफ को जान के बढ़ा के बता रहा है कि कंपटीशन कम हो। जैसे मान के चलिए 108 प्लस वो बोल रहे हैं 2 कि जनरल का जाएगा, जनरल का। अब इस वाले कट ऑफ पे तो डाउट है हमको, लेकिन बहुतों को भरोसा हो जा रहा है और बहुत जो जनरल वाले 104 पे हैं या जो 103 पे हैं वो अपने को अनसेफ मान के वो 68 बीपीएससी के लिए फिर से पीटी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि वो जो मेंस, क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट आना है 14 नवंबर को जैसा बीपीएससी कह रही है, तो 14 नवंबर के बाद से और 29 दिसंबर से जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसमें मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 दिन, ट्रैवलिंग को अगर हटा दें तो 20 से 22 दिन का समय है। 20 से 22 दिन में रिज़ल्ट आने के बाद तैयारी कर पाना बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में मेंस के लिए ख़ास करके बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो ये सिनेरियो यूट्यूब पे चल रहा है। आप लोग इस चीज़ पे गौर किए हैं कि नहीं किए, लेकिन हम अभी तक गौर कर रहे हैं कि कोचिंग वाले हमेशा अपना कट ऑफ कम बता रहे हैं कि उससे वो एडमिशन करा सकें बच्चों का। और एक तबका ऐसा है वो जान के कट ऑफ बता रहा है ज़्यादा कि कंपटीशन कुछ हद तक कम हो सके, क्योंकि रिज़ल्ट 10,000 प्लस यानी 10 से 11,000 के आसपास रिज़ल्ट रहेगा, ये चीज़ मान लीजिए। और ऐसा नहीं है कि 110 से कम नंबर नहीं है लोगों का, करीब 2,000 से 2,500 बच्चों का 110 से प्लस है। ये आप गलत फहमी में ना रहें कि 110 से प्लस नंबर नहीं आया है। 2 से 2,500 बच्चों का 110 से प्लस नंबर है। लेकिन ये भी बात है कि अगर 10,000 ही मान के चलें कि अगर रिज़ल्ट लेता है तो 2,500 उसके बाद के जो और बच रहे हैं 7,500 वो 100 से 110 या मान के चलिए 95 से 110 के बीच में है। अगर हम अभी कट ऑफ को बढ़ा के बताएं कि कट ऑफ 108 प्लस 2 या -2, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 103 104 बता ही चुके हैं कि वो डिमोटिवेट होकर 68वीं के लग जाएंगे। तो इन सवालों पे चल रहा है, इसलिए सोचे स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बता दें कि ये एक नया मार्केट में अभी के समय में आ गया है कि किस अनुसार बच्चों को मैनिपुलेट किया जाए। कोचिंग वाले अपना प्रॉफिट के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं और एक तबका है जो अपना कंपटीशन कम करने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। ये हो रहा है कट ऑफ के लिए, और अभी हम लोग कट ऑफ पर बात करेंगे, लेकिन 2 से 3 फैक्टर जो हम अपने अनुसार रख रहे हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। और कट ऑफ जो है 2 फैक्टर है कि कट ऑफ किस कारण से बढ़ सकता है
और किस कारण से कट ऑफ घट सकता है। ये मेरा अपना अनुमान है, आप लोग अपना अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि जो मेरा अनुमान है वो आप लोगों को बता दें। कट ऑफ बढ़ने का जो कारण है मेरे अनुसार, ये आप लोग गौर कीजिएगा कि पहला पॉइंट है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। ये एग्ज़ाम अभी रनिंग पे है और हम भी एग्ज़ाम दिए हैं। मेरे बगल में जो बैठा था वो ग्रुप डी का लड़का था, वो अपना 2 दिन पहले एग्ज़ाम दे के आया और वो हमको बोला कि भैया मेरे क्वेश्चन पेपर से 2 से 3 क्वेश्चन ये बीपीएससी में आया हुआ है। और वो लोग करंट, मैथ्स और साइंस, करंट में 30 क्वेश्चन, मैथ में 10 क्वेश्चन और साइंस में 30 क्वेश्चन, ये जो 70 क्वेश्चन है ये, इसमें वो लोग 65 के अराउंड स्कोर किए हैं। ये नो डाउट 65 के अराउंड किए हैं। और एक सेक्शन जो हिस्ट्री है, जो इजी सेक्शन है जिसमें 35 क्वेश्चन आया था, इसमें भी ये लोग आराम से 25 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर ये 65 और 25 को कर लें तो 90 नंबर, ठीक है, ये 90 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। ग्रुप डी के खाली बच्चों का बता रहे हैं, जो मोटा मोटी ग्रुप डी वाले हैं। ये 90 नंबर उन लोग का श्योर शॉट है। उसके बाद जो बचा 60 क्वेश्चन में जो तुक्का, तो जो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि 110 प्लस बहुत लोगों का है, पोलिंग में भी है, ये है नंबर है, इसको आप लोग हल्के में ना लें। ग्रुप डी वालों ने स्कोर को बढ़ाया है और ये हुआ है। आप भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके भी आसपास अगर पता कीजिए तो ग्रुप डी वालों ने लोग दिया था। और इसका एक हम आपको बताते हैं कि 66 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, लोगों ने कहा क्वेश्चन आउट है, ये है, फलना है, ढिमकना है। चलिए सब बात आपका मानते हैं। 66 बीपीएससी जो हुआ था, तो उसमें एक चीज़ देखिए कि 26 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और कट ऑफ जनरल 108 गया था। क्वेश्चन आउट हुआ, चलिए हुआ, मानते हैं, सब लोग मानता है कि कुछ सेक्शन को क्वेश्चन मिला, लेकिन अप्रोक्स 9000 रिजल्ट आया है उस बार। और ऐसा हम लोग भी मान सकते हैं कि 9000 बच्चों में मुश्किल से मुश्किल 1000 बच्चों हार्डली जिनके पास क्वेश्चन मिल गया होगा। 8000 बच्चे जो हैं वो पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 9 का 9000 बच्चों को क्वेश्चन मिल गया था पहले जो 108 कट ऑफ पहुँचाया। अब बात हुआ कि 108 कट ऑफ कैसे चला गया अचानक 10 नंबर का, जो हम लोग जो ग्रोथ देखे हैं कि अचानक 97-98 हर हमेशा जनरल रहता था और अचानक 108 चला गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, आप लोग गौर कीजिएगा, उस समय बिहार में 2 बड़े एग्ज़ाम हुए। पहला हुआ आपको बिहार एसआई का मेंस और 6 दिसंबर को हुआ था ईएसआई का पीटी। ये आप लोगों को याद होगा। ये 2 एग्ज़ाम और वो साल जो करंट था वो पिछले 3 मंथ का ही करंट था। 35 क्वेश्चन जो अराउंड था वो पूरी 3 मंथ का करंट था, उसके बाहर का करंट नहीं था। आप अभी भी क्वेश्चन अवेलेबल है, आप लोगों के पास होगा ही और आप लोग उसको चेक कर सकते हैं कि वो पिछले 3 महीने का ही करंट था जो 108 कट ऑफ बढ़ाया है। पहला कारण तो हो गया कि उस साल बिहार में 2 बड़े बड़े एग्ज़ाम हुए, बिहार एसआई का मेंस हुआ और ईएसआई का पीटी हुआ। आप लोगों को लग रहा है कि ये बिहार का और इससे बीपीएससी, ये लोग ही बीपीएससी देते हैं। हम आप रहते हैं, हम लोग स्टूडेंट के बीच रहते हैं, हम लोग स्टूडेंट, हम लोगों को पता है हमारे कितने दोस्त जो मेंस भी लिखे हैं, जो बीपीएससी भी लिखे हैं और क्वालिफाई भी किए हैं। ईएसआई का पीटी 6 दिसंबर को था, वो दिए। उसके बाद फिर अब 3 एग्ज़ाम कंटिन्यू जिनका रहेगा और पढ़ने वाले होंगे तो वो तो ऑटोमेटिक कट ऑफ बढ़ा देंगे, वो तो चांस ही है कट ऑफ बढ़ाने का। तो मेरा यही कहना है कि ये 66 का जो कट ऑफ बढ़ने का जो मेन कारण है, इसमें सबसे पीछे कारण यही है।
और आप उससे पहले का निकाल के रख लीजिए कि डाटा क्या कहता है। अब हम यहाँ पे आते हैं 67 बीपीएससी में कि 67 का जो कट ऑफ होने वाला है बढ़ने के कारण में पहला ग्रुप डी है। और एक कारण हम नोटिस किए क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो सेकंड कारण है कि ये आप लोग गौर किए होंगे अपने सेंटर पे, जो 1 घंटा पूर्व जो हम लोगों को वहाँ बैठा के रखा गया सेंटर पे, इस 1 घंटा में हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों के रिश्तेदारी निभाते निभाते इतना अच्छा दोस्ती हो गया। ये आप लोग भी किए होंगे। 1 घंटा वहाँ पे कौन बैठा रहेगा चुपचाप। इससे पूर्व जो एग्ज़ाम होता था उसमें होता था कि 12 बजे से एग्ज़ाम है, आदमी पौने 11 पौने 12 11:55 तक पहुँचता था। 5 मिनट में आदमी बात नहीं कर सकता है, और एग्ज़ाम का जो 2 घंटा रहता है उस समय तो आदमी बात कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो ये 1 घंटा पूर्व हम लोगों को वहाँ बैठा दिया है, ये 1 घंटा जो है एक तरफ से अच्छा है कि क्वेश्चन आउट ना हो, ये वो जो है तर्क, लेकिन हर एक चीज़ का मेरिट डिमेरिट होता ही है। ऐसा कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं बना है जिसका हमेशा मेरिट ही हो, डिमेरिट ना हो। तो ये वो डीमेरिट इसका ये है कि जो 1 घंटा पूर्व हम लोगों को वहाँ बैठा के रखा जा रहा है, तो उसमें इतना प्रगाढ़ दोस्ती हो जा रहा है 1 घंटे के अंदर दो अभ्यर्थियों के बीच में, या आपके जो ब्रेंच में जो आपके सहपाठी हैं, दोनों बात कर कर के इतना अच्छा हो जा रहा है कि उसके बाद अगर दो आदमी जिनका जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, और वो दोनों अगर मिल के भी क्वेश्चन बनाए तो कटअप में 10 नंबर का डिफरेंस आएगा ही, 10+ नंबर का ये है। और कटअप कम क्यों जाएगा इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। इसमें इसका एक और प्लस पॉइंट भी है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है जो कटअप को बढ़ा देगा, आप लोग गौर करें। और जो ये फलना ढिमकाना जो आदमी तर्क दे रहे हैं कि डेट इतनी बार बढ़ा है ये वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोगों को पता है कि डेट बढ़ने पे आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है। अगर 21 सितंबर का आपका डेट से जैसे 30 सितंबर हुआ तो आदमी 2 दिन रिलैक्स हुआ है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम भी हुए हैं, आप भी हुए हैं, हम लोग सब हुए हैं। और कट ऑफ कम होने का जो कारण है, पहला कारण जो सभी लोग बता रहे हैं और बहुत अच्छा है कि फेयर एग्ज़ाम हुआ है। कोई चीटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं पेपर आउट नहीं, कहीं कोई सेटिंग वेटिंग नहीं, ना कहीं ओएमआर में टेम्परिंग हो सकता है जैसा चेयरमैन सर बता रहे हैं, जैसा मॉनिटरिंग वो करवा रहे हैं। 24 घंटा मीडिया वालों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, वहाँ पे आप फुटेज निकाल के देख सकते हैं। ओएमआर के साथ कोई टेम्परिंग नहीं होगा, तो कट ऑफ वो कम करेगा ही। और दूसरा जो अभी हम बताए थे कि 1 घंटा पूर्व वहाँ बैठा के रिश्तेदारी जो फरियाते हैं सब लोग, उसका एक कार्ड बीपीएससी निकाला कि इस बार जो हर एक सेट में क्वेश्चन नंबर तो चेंज था ही, साथ में ऑप्शन का जो सीक्वेंस था वो भी चेंज था। क्वेश्चन नंबर चेंज था, साथ में ऑप्शन का जो सीक्वेंस था वो भी चेंज था। तो इससे क्या होगा कि ये मैथ्स में खास करके होता था कि जिन लोगों का मैथ्स नहीं आ रहा है वो किसी एक ऑप्शन को पकड़ के उसको रंग देते थे एक साथ सीरियल वाइज 10 को। अब हर एक सेट में क्वेश्चन नंबर चेंज होता था पहले के एग्ज़ामों में, लेकिन ऑप्शन तो वही रहता था। तो अगर सेट बी में बी ऑप्शन मान लीजिए किसी मैथ का है, तो उसी मैथ्स का सेट सी में वही बी वाला ऑप्शन ही होगा इससे पहले के एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन नंबर के साथ साथ जो ऑप्शन चेंज हुआ है, तो ये तुक्का लगता था मैथ्स में, ये कम हो गया। और मैथ्स में क्या, खास करके और भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें तुक्का मार के आदमी निकल जाते थे, पहला। और दूसरा, अपने जो अड़ोस पड़ोस में लोगों से पूछने पे जो नंबर बताते थे वहाँ, ये 2 चीज़ कट ऑफ को कम करेगा। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये 2 चीज़ जो है ये कट ऑफ को बढ़ाएगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम सबसे बड़ा है, ये आप मानिए। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अगर पटना रह रहे हैं या आसपास कहीं रह रहे हैं, आप ग्रुप डी के लोगों से मिलिए जो आपके दोस्त एग्ज़ाम दिए हैं, जो आपसे अच्छा जिनका संपर्क हो, उनसे पूछिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उनके क्वेश्चन पेपर को लेकर और बीपीएससी के आंसर की से मिलाइए।
अगर वो पढ़ने वाले लड़के होंगे जिनको वो ग्रुप डी भी निकाल रहे होंगे तो उनका स्कोर 110 के आसपास जा रहा है और वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। और ये 1 घंटा पूर्व वाला जो सिचुएशन बनाया गया है हम लोगों के लिए कि बैठिए और वहाँ 1 घंटा बैठे रहिए, ये आप लोग भी अपने सेंटर पे देखे होंगे कि लोगों में दोस्ती यारी हो जाता है, उसके बाद तो फिर वो आदान प्रदान चलता रहता है। फेयर एग्ज़ाम है, वो कट ऑफ को कम करेगा। और सेट क्वेश्चन में और ऑप्शन में जो चेंजेस है ये कट ऑफ को कम करेगा। अब चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। जो मेरा अनुमान है और वो कट ऑफ अनुमान है और मान के चलिए उतना ही कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ उससे कम नहीं या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिट जाए, हाँ चलिए थोड़ा इसको अभी इरेज करते हैं। अब मोटा मोटी एक हम कट ऑफ लिखने जा रहे हैं। जनरल यू आर, अच्छा यू आर जनरल तो एक ही होता है। मेल, मेल का कट ऑफ 105। ये हम एग्जैक्ट नंबर लिखेंगे, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। 105 और यहाँ तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। फीमेल का 100। आप कहिएगा इतना एक्यूरेट? एक्यूरेट, क्योंकि बीपीएससी का कट ऑफ ऐसे ही तो आता है, प्लस माइनस 2-3। जब हम 100 से 105 कर दें तो इस बीच में तो कट ऑफ होगा ही, ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है। बीसी, बीसी जो है वो 102 और फीमेल में वो जाने वाला है आपको 98। अब बीसी आप कहिएगा 3 नंबर। एक चीज़ जान लीजिए, जनरल में और बीसी में इस बार थोड़ा फर्क रहेगा 3 से 4 नंबर का, क्योंकि जनरल के लोग में आपको बीसी और अदर कैटेगरी और जो अदर स्टेट वाले भी जनरल में शिफ्ट होते हैं, तो आपको पता है। तो फिर आप कहिएगा सीडीपीओ में 105 था यूआर का और बीसी का शायद 104 था शायद, अगर देख लीजिए 1 नंबर का कम था। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीपीएससी 67वीं कैंसिल होने के बाद सीडीपीओ में अदर स्टेट वाले लोग बहुत कम आए देने, और सीट भी कम था तो अदर स्टेट वाले लोग भी कम आए देने के लिए। तो उसमें 105 जो जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं जनरल में, वो अधिकतर लोग ही बिहार के हैं। 90% चांस लोग जो हैं वो बिहार के हैं उसमें। ये डाटा कहता है कि 67वीं कैंसिल होने के बाद बहुत लोग जो है वो नहीं आए। मार्केट में हम लोग बात किए तो पता चला। अब आ जाइए ईबीसी। ईबीसी जाएगा 99 और फीमेल में ईबीसी चला जाएगा आपको 92। यहाँ इतना का डिफरेंस रहेगा, एकदम रहेगा। एससी आते हैं, एससी जाएगा 95 और फीमेल में एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 89। एसटी जो जाएगा वो जाएगा 97। अब फीमेल में कट ऑफ रहेगा एसटी का 91। ईडब्ल्यूएस जो जाएगा वो जाएगा आपको 101। फीमेल में ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है आपको 93। हम यही देंगे फ्रीडम फाइटर का। अब शायद बीपीएससी मर्ज कर दे इसी में या अलग से निकाले, क्योंकि सीडीपीओ में तो नहीं निकाला। और डिसेबल्ड का तो बहुत ही कम रहने वाला है, तो उनका बता के कोई ऐसा है नहीं। ये जो मेजर कैटेगरी हैं जिसमें आप लोगों का क्वेरी होता है, जनरल, बीसी, बीसी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इसमें यही कट ऑफ रहने वाला है, एग्जैक्ट यही रहने वाला है। जैसा वो रेंज प्लस माइनस 2-3 का रेंज हम कट ऑफ में नहीं देंगे। एग्जैक्ट कहना तो थोड़ा ये होगा कि आप कह रहे हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार कि यही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि
10,000 प्लस, यानी मान के चलिए 11,000 के आसपास रिजल्ट आने वाला है। ये आप तय मानिए, एकदम 11,000 से कम तो हमको नहीं लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है। इसके पीछे का और भी एक कारण है, रिजल्ट जो आता है इतना ऐसे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जब 802 सीट है और 10% रिजल्ट देना है, 10 गुना रिजल्ट परसेंट, तो गुना 10 गुना देना है, तो इसका ये होना चाहिए 8,020 बच्चों को आना चाहिए। लेकिन होता है क्या कि बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में लिखा रहा है कि एक समान नंबर वाले सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। तो जब इतना टफ सिचुएशन होता है और जब क्वेश्चन बहुत ही एकदम मॉडरेट लेवल का और जिस लेवल का 67वां क्वेश्चन था, तो वहाँ होता है कि आपको एक नंबर कम करने पे करीब 1,000 बच्चे का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो वो हो जाएगा 8,020 कम से कम रिजल्ट होगा, लेकिन जो आइडल स्थिति होना चाहिए 8,020 ही देना चाहिए, 10 गुना का अगर बात है, लेकिन वो बढ़ के 11,000 के आसपास आएगा। और 11,000 जहाँ कट ऑफ आएगा वहाँ पे ये होगा। एक चीज़ और हम नहीं बताया कि आप लोगों का कट ऑफ कम रहने का एक कारण है जो भूल गए उस समय, और आप लोग ये चीज़ को गौर किए होंगे कि इस बार जो ऑप्शन सेट किया गया है वो बहुत ही ट्रिकी ऑप्शन सेट किया गया है। जैसे एक दो क्वेश्चन का हम एग्जांपल आप लोग को देना चाह रहे हैं, जैसे उद्धम सिंह वाला। तो उद्धम सिंह वाले में आपको जनरल डायर, जनरल और डायर दोनों है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, ये हुए हैं बच्चे कंफ्यूज। पुराने लोग अगर नहीं हुए होंगे, जो कभी 62वीं में ये क्वेश्चन गलत किए होंगे या उससे पहले किसी एग्जाम में गलत किए होंगे, तो वो तो सही किए होंगे। लेकिन जो पहली बार बैठ रहे हैं बच्चा एग्ज़ाम देने, वो ये क्वेश्चन गलती किया है। एक ये वाला हो गया। एक और वाला है जहाँ पे जो मेरा भी गलती हुआ, बिहार बजट पढ़ने के बावजूद वो आपको जो नगरीकृत वाला था कि पटना, नालंदा, तो सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद मुंगेर में है, नालंदा में है, ये तो हम लोग को पता है और हम लोग इसी सीक्वेंस में याद करते हैं। बीपीएससी उसमें क्या किया कि क्वेश्चन का चेंज करके बता दिया कि बढ़ते हुए क्रम में बताएं, तो यानी नालंदा, मुंगेर, पटना होना चाहिए। हम लोग याद किए थे घटते क्रम में कि पटना, मुंगेर, नालंदा, तो वो क्वेश्चन गलती हुआ। उसके जस्ट नीचे एक दो क्वेश्चन छोड़ने के बाद, जैसे मेरा सेट में था, वो सिल्वर वाला दिया था कि पर कैपिटा इनकम वाला। तो बीपीएससी ऑप्शन को ट्रिकी सेट किया है। और जो लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा इजी भी क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता है बीपीएससी का, ये तो आप लोगों को ही पता है। अगर क्वेश्चन इजी होगा, ऑप्शन हार्ड होगा, होगा ही। कोई एक सेक्शन इजी होगा, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन इजी है, साइंस का कुछ क्वेश्चन इजी है, पॉलिटी का कुछ इजी है। ऐसा नहीं है कि सभी सेक्शन इजी है। हर एक सेक्शन में अगर मान के चलिए पॉलिटी में 10 क्वेश्चन है, तो नो डाउट 6 क्वेश्चन इजी है, लेकिन 4 क्वेश्चन तो हार्ड है। अब 4 क्वेश्चन आपको हम बता ही देते हैं कौन सा हार्ड है। फर्स्ट लॉ कमीशन वाला जो है, कितना आदमी लोग उसको याद करता है, हाँ? संघीय न्यायालय में जो जुडिशरी वाला था, उसमें आदमी कंफ्यूज हुआ है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद पंचायत कहाँ है, वहाँ आदमी कंफ्यूज हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। एक इलेक्शन, एक देश, एक चुनाव का जो नारा चलता है, इस वाले क्वेश्चन में आदमी कंफ्यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, हर एक सेक्शन में मान के चलिए इस बार 60 से 65% क्वेश्चन इजी, लेकिन तब भी 25 से 30 क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन हार्ड रहा है, ऐसा नहीं है। तो यही रहा कट ऑफ, और एग्जैक्ट यही कट ऑफ रहेगा। और आप लोग ऐसा हो तो देख लीजिएगा, और कोई कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो मेरा विचार है, ऐसा नहीं है कि यही अंतिम है, आप लोग भी सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। लेकिन कट ऑफ
एग्जैक्ट इसी के आसपास भी हम क्या बताएं। मेरे तो बोलने का मन कर रहा है कि ये बीपीएससी का कट ऑफ है और अपने अपने अनुसार आप लोग तैयारी में लग जाइए। लेकिन चलिए, आप लोगों को भरोसा होगा नहीं इस कट ऑफ पे। 14 नवंबर या 15 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और इस कट ऑफ को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों से फिर मिलेंगे।